जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करते हैं ग्रहों के राजकुमार के बारे में, यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह बहुत ही छोटा, यंग और इंटेलेक्चुअल प्लैनेट माना गया है ज्योतिष के अंदर। यह आपकी कुंडली में दो राशियों को रूल करता है, जेमिनाई एंड वर्गो, यानी मिथुन और कन्या राशि। तो इसके कारक तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी को दर्शाता है। आप किस तरीके से अपने थॉट्स और अपने एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे को, कितना ब्यूटीफुली कर सकते हो, कितना एफर्टलेसली आप अपनी बात कन्वे कर पाते हो, ये आपका बुध ग्रह आपके बारे में बताता है। उसके बाद आपका बिजनेस एक्यूमेन कैसा है, आप अपनी बिजनेस की स्किल्स कैसी हैं आपकी, आप खरीद बेच कितनी आसानी से कर पाते हो, किसी से आप डील कितनी आसानी से कर पाते हो आप, क्योंकि अब बिजनेस के अंदर ना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरीके से आप दूसरे से डिस्काउंट लोगे, किस तरीके से आप अपने कस्टमर को मनाओगे, किस तरीके से आप कोई भी चीज़ करोगे, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए ये आपके बिजनेस को भी रूल करता है। ओवरऑल ये आपकी ग्रीन कलर को रूल करता है। एंड उसी के साथ साथ आपका जो भी विटी माइंड है ना, जो भी आप ह्यूमर करते हो, जो भी आपको होता है ना, एक डार्क ह्यूमर पसंद आता है, या फिर जैसे अब बाल है ना, बुध एक छोटा बच्चा है, यंग है वो प्लानट बहुत, तो उसको सारी इंजॉयमेंट वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मज़े मारना, मौज काटना, और अपना होता है ना जोक्स क्रैक करना, ह्यूमर अपना दर्शाना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, और सारी ये चीज़ें जो भी एक यंग बच्चा करता है, जो भी एडोलेसेंस एज में जो भी बच्चा करता है ना, सारी चीज़ें, वैसी चीज़ें बुध को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। बुध आपका एक मान लो अंदर का बच्चा है। बुध आपका अंदर का बच्चा है, जिसका भी आप देखोगे बुध लगन में है, या फिर वो बुध बहुत उसका बहुत प्रोमिनेंट है, जिसका भी वो अपना बच्चा कभी मरने नहीं देता। वो अपने बच्चे को हमेशा अलाइव रखता है अपने अंदर, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत बातूनी बन जाता है ऐसा बंदा, जिसकी भी बुध बहुत ज़्यादा बली होना, जिसका भी वो बहुत बातूनी हो जाता है, बहुत बातें करता है, बहुत अच्छे से एक लाफ्टर, एक उसका एनवायरनमेंट बहुत ऐसा, एक ऑरा ऐसा होता है ना, पॉजिटिव सा बच्चे वाला, कि लोगों को पसंद आता है उसका कंपनी, एंड लोग उसके अराउंड रहना बहुत पसंद करते हैं। उसी के साथ साथ ये आपकी इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धि को रूल करता है। आपका दिमाग किस जगह पे चलेगा, जहाँ पे भी बुध प्लेस्ड होगा ना आपकी कुंडली में, वहाँ पे आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप उस एरिया ऑफ लाइफ में अपनी बुद्धि दौड़ाते हो। आप उस एरिया ऑफ लाइफ में हमेशा सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ आपकी इंटेलिजेंस वहीं काम कर रही है, उसी चीज़ को बेहतर करने में कर रही है, उसी चीज़ से या तो लड़ने में कर रही है। आप जिस भी हाउस में उसको पाओगे ना, जैसे फर्स्ट हाउस में तो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सोचते हो, सेवेंथ हाउस में तो आप अपनी मैरिज, अपने स्पाउस के बारे में बहुत सोचते हो। ऐसे ही आप हर हाउस से डिकोड कर सकते हो कि बुध आपकी बुद्धि कहाँ पे दौड़ा रहा है, उसी जगह पे आपका दिमाग लग रहा है, उसी जगह पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग लग रही है, या आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी है। आप उस चीज़ में लॉजिक्स ढूंढने की कोशिश करोगे, उसी चीज़ के रीज़न ढूंढने की कोशिश करोगे, टैक्ट टैक्ट होता है ना, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करोगे, उस चीज़ में जहाँ पे भी बुध आपका प्लेस्ड है। उसी के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी फील्ड होती है ना, सारी बुध गवर्न करता है। क्योंकि बुध, आपने मैंने कहा ना, यंग प्लैनेट है, उसको ये सारी चीज़ें, दिमाग दौड़ाना, इंटेलिजेंस, या विटी ह्यूमर, एन्जॉयमेंट, लाफ्टर, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। बुध वाणी का देवता है, तो म्यूज़िक तो आएगा ही आएगा उसके अंदर, क्योंकि जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वाणी वाणी का ही रिफाइंड फॉर्म होता है सिंगिंग। तो आप दोनों चीज़ें बुध और शुक्र से देखते हो, दोनों आसपास रहते हैं हमेशा, इसलिए आप दोनों चीज़ों में आप देखोगे एक सिंगर के अंदर ना, बुध और शुक्र दोनों बली होते हैं। क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं म्यूजिक स्किल्स देता है, बुध कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट करता है थ्रू योर वॉइस। बॉडी पार्ट्स के अंदर ये आपके थ्रोट को, नोज को और ईयर को गवर्न करता है। जब भी आप देखोगे ना, बुध अब आपका गला है, क्योंकि आप गले से ही बोलते हो, तो ये आपके थ्रोट को भी गवर्न करता है, नाक को भी और ईयर को भी गवर्न करता है यही प्लानट। तो ये बहुत ही प्यारा प्लानट है। जब भी आप देखोगे ना किसी का बुध बहुत बली हो, अच्छा हो, पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, वो आपको हमेशा यंग दिखता है, अपनी एज से हमेशा यंग दिखता है ऐसा इंसान आपको। और ओवरऑल बहुत फ़नी, बहुत इंटरैक्टिव, बहुत कम्युनिकेटिव मिलता है ऐसा इंसान। तो ओवरऑल बहुत प्यारा प्लानट है, एन्जॉयमेंट का प्लानट है, और सारी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को भी गवर्न करता है, तो इसका दोष कहीं ना कहीं आपको नर्व्स की दिक्कत दे देता है, सर्वाइकल जैसे इश्यूज दे सकता है। तो ये है ओवरऑल पिक्चर बुध ग्रह की। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई, एंड आई कुड डू जस्टिस विद दिस सब्जेक्ट। एंड क्योंकि ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है, तो एक वीडियो में ओवरऑल सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कुछ चीज़ें, एंड आप बाकी क्या है कि
कहीं ना कहीं से आप सुनते हो, या फिर आप ये अगर आप बेसिक समझना चाह रहे हो ना, दीज वीडियोज़ विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स आपके पक्का क्लियर हो जाएंगे ये वीडियोस देख के। एक हर एक ग्रह की, हर एक घर की, हर एक राशि की क्लियर इमेज बन जाएगी आपके दिमाग में, कि आपको अगर कभी भी आप बुध का नाम सुनते हो या फिर शुक्र का नाम सुनते हो, तो इंस्टेंट आपको उनकी राशियाँ, उनके राशियों के कारक तत्व, उनके कारक तत्व वो कहाँ बैठ के क्या आपको इफेक्ट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप फंडामेंटल लेवल पे ज़रूर समझ जाओगे ये वीडियोस देख के। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।